मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक औरत सड़क पर चल रही है और वो किसी से फोन पर बहस कर रही होती है। तभी वो एक रनडाउन सिनेमा देखती है जिसका नाम है द रियल्टो, जिसमें द थिंग्स इन द हुड्स मूवी प्ले हो रही है। पर वो हैरान है कि उस मूवी में वो खुद है एक इंसान जो मास्क पहनकर सबको मार रहा है और वो उससे बच रही है। तभी वो एक पुलिस वाले और अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है। जब वो उस वेल्डर से लड़ाई कर रही होती है तभी वो पुलिस वाला गलती से खुद को शूट कर देता है और वो औरत अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है और वो किसी लड़के के घर के अंदर जाते हैं। अब वेल्डर भी आ जाता है और वो कुल्हाड़ी से उनके दोस्त को हिट कर देता है और उनका दोस्त वेल्डर को मारने की कोशिश करता है पर वो उसे छुरा घोंप देता है। अब उससे बुरा ये होता है कि जब उसका बॉयफ्रेंड गोली मारता है तो वो उसके दोस्त को लग जाती है। औरत बेसमेंट में वेपन ढूंढने जाती है पर वो देखती है कि पूरे बेसमेंट में मरे हुए लोगों की लाश पड़ी हुई है और उधर ऊपर उसका बॉयफ्रेंड वेल्डर से लड़ाई कर रहा होता है। और जब वेल्डर उसके बॉयफ्रेंड को दीवार पर टांग देता है तभी वो लोहे की बेड़ियों में लिपटी हुई आती है और वेल्डर को मारती है। हालांकि वो कमजोर है पर वो फिर भी अपने दिमाग और ताकत से उस वेल्डर से लड़ती है। एक समय पर वो वेल्डर उन लोहे की बेड़ियों से उसका गला घुटने लगता है पर फिर भी वो बड़ी मुश्किल से बच जाती है। अब जब वो उसको मारने ही वाले होती है कि तभी वेल्डर अपना मास्क हटाता है और बताता है कि वो उसका ही साथी है। वो उसे बताता है कि एक बड़ी सी मकड़ी उसका पीछा कर रही है और तभी उस पर यह मास्क गिरा है और वो मकड़ी से बच गया पर उसके फ्रेंड्स नहीं बचे। इसकी वजह से उसने मकड़ी को मारने के लिए सबको मारना शुरू कर दिया। उस औरत को मकड़ी की वश में नहीं होना है इसलिए वो वेल्डर को उसको मारने को बोलती है पर तभी वहाँ बहुत सारी मकड़ी आ जाते हैं। अब एक लड़की जिसका नाम प्रीति है और वो अपने चेहरे को लेकर डरती है और उसका मंगेतर जिसका नाम हैंडसम है उसे पता है कि वो क्या सोचती है तो वो उसको प्लास्टिक सर्जरी करने के लिए बोलता है और बताता है कि उसकी माँ ने भी प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। हैंडसम की माँ उसको सपोर्ट करती है और वो प्लास्टिक सर्जरी के लिए रेडी हो जाती है क्योंकि वो अपने मंगेतर के सामने मजबूत दिखना चाहती है। क्या आपके लिए भी खूबसूरती बहुत मायने रखती है और अगर आप प्रीति की जगह होते तो क्या आप भी प्लास्टिक सर्जरी करवाते? कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर सर्जन उसे उसके निशान को ठीक करने के साथ ही उसके नाक और ठोड़ी को भी सुंदर करने को बोलता है। वो सोचती है फिर सर्जन की बात को मान जाती है। सर्जरी के बाद नर्स उसको बताती है कि सब कुछ अच्छे से हो गया है और उसका सिर पूरा ढका हुआ है और वो मम्मी जैसी लग रही है। हैंडसम उसकी कुछ तस्वीर लेके उसके दोस्तों को भेजता है। सर्जन उसके पास आता है और बोलता है कि उसके नाक पर किया गया ऑपरेशन थोड़ा सा ठीक नहीं है पर वो बोलता है कि सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो बहुत ही सुंदर दिखेगी। अब उस रात प्रीति फोन करना चाहती है पर नर्स उसको मना कर देती है तो वो शीशा मांगती है पर उसको शीशा देखने से भी मना किया जाता है। फिर वो रात को उठती है और कमरे से बाहर जाती है और कैसे भी करके रिसेप्शन तक पहुंच जाती है। जब नर्स वहाँ नहीं होती तो वो अपना मेडिकल रिकॉर्ड कंप्यूटर पर देखती है और डॉक्टर के झूठ को समझ जाती है और वो समझ आती है कि इसके पीछे हैंडसम की कोई चाल है और वो कंप्यूटर में जानकारी को और अच्छे से देखे इससे पहले लिफ्ट ऊपर आ जाती है जिसका मतलब यह है कि नर्स वापस आ रही है। प्रीति वहाँ से भाग जाती है कि तभी उसे किसी की मदद मांगने की आवाज आती है और वो दरवाजा खोलती है और एक मरीज को बिना हाथ पाँव के देखती है और वो बिल्कुल डर के मारे हॉस्पिटल से भागने लगती है पर वो पकड़ी जाती है। अब प्रीति जब उठती है तो वो अपने साइड पर शीशा देखती है और अपने बैंडेजेस को हटाती है और वो अपने बुरे चेहरे को देखकर डर जाती है और शो के एंड में प्रीति अपनी साइड पर देखती है तो वो अकेली होती है और हैंडसम वहाँ से जा चुका है। प्रीति इधर उधर देख रही होती है कि तभी उसे प्रोजेक्शनिस्ट मिलता है जो एक बीच की उम्र का इंसान है और वो खुद को मौत का फरिश्ता बताता है और उसे बताता है कि ये उसकी मौत की कहानी है और वो रोने लगती है और ये दूसरी कहानी भी खत्म हो जाती है। अब अगला एक प्रीस्ट है जिसका शो एक कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल में होता है जहाँ एक लड़का अपनी जान देने वाला है और उसे रोकने के लिए नन छत पर जाके उसको रोकने लगती है पर तभी वो नीचे गिर जाता है और सभी डर जाते हैं। अब रात को नन कुछ लिख रही होती है तभी कुछ अजीब सी आवाजें आती है और वो देखने जाती है पर तभी उसे कुछ अजीब सा फील होता है और वो आवाज उसको डरा देती है। अब वो फादर के साथ बाहर देखने जाती है तो उन्हें चर्च की जमीन पर खून मिलता है। अगले दिन एक लड़की जिसका नाम कंपैशनेट है वो उस लड़के की आत्मा की शांति मांग रही होती है कि तभी उसे उसके स्कूल के दोस्त परेशान करते हैं और कंपैशनेट बदले में उसे उड़ाकर फेंक देती है और अब वो जमीन पे गिरता है तो नन उसकी देखभाल करने के लिए जाती है तो देखती है कि एक बड़ा राक्षस कंपैशनेट के पीछे है। उस रात उस मरे हुए लड़के का भूत नन और प्रीस्ट को बताता है कि कोई है जिसके अंदर राक्षस है और ये सुन के उनके दिमाग में कंपैशनेट आती है। जैसे वो ये खबर सुनते हैं तो फादर कंपैशनेट के अंदर से राक्षस को बाहर निकालने की कोशिश करता है पर उसकी माँ उन्हें रोक देती है जिसके अंदर राक्षस है। अब फादर और नन को एहसास होता है कि कंपैशनेट की माँ है जिसके अंदर राक्षस है पर उन्हें देरी हो जाती है और तब उसकी माँ छुपके से सभी बच्चों को वश में कर लेती है। जब तक फादर और नन बच्चों के पास पहुंचते हैं तो सभी बच्चे अजीब व्यवहार करते हैं और फादर और नन वहां से भाग जाते हैं पर बच्चों के अंदर भी राक्षस है और वो छुरियों से उन पर हमला कर रहे होते हैं और तभी कंपैशनेट की माँ छत पर जाती है और नन उससे बचाने जाती है पर वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और राक्षस उसकी माँ से बाहर आकर नन के शरीर में चला जाता है और फादर अकेले उन बच्चों से लड़ाई कर रहे होते हैं जिनके अंदर राक्षस है। मूवी खत्म होते ही फादर पीछे देखता है और प्रोजेक्शनिस्ट के गुजरने से मर जाता है। अब आगे एक ब्राउन औरत है जो अपने सबसे गहरे डर को मूवी में देखती है। जैसे शो शुरू होता है तो वो अपने दो बेटों के साथ डॉक्टर का इंतजार कर रही है।
2 दिन पहले उसके पति ने उसे छोड़ दिया है और उसके बाद से ही उसे अपने आसपास सब अलग लग रहा है। अब जैसे ही वो अपने थेरेपिस्ट से मिलती है, वो उसे बताती है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और उसके 2 बेटे उसे यहाँ लाए हैं। थेरेपिस्ट बिना कुछ बोले भी वहाँ से एक फोन सुनने चला जाता है। ब्राउन भी वहाँ से चली जाती है और देखती है कि उसके बेटे गायब हैं। वो चिल्लाती है और देखती है कि क्लिनिक में धूल और मिट्टी है, जो कि बहुत ही डरावनी है, और वो सोचती है कि उसके बच्चे कहाँ गए। तभी उसे बाथरूम से आवाज आती है और वहाँ पर प्लम्बर नलका ठीक कर रहा होता है। ब्राउन उससे अपने बच्चों के बारे में पूछती है, पर वो कुछ नहीं बोलता। तो वो अपनी पिस्टल निकाल कर उसको धमकाती है, पर वो तब भी जवाब नहीं देता। अब वो अपने पति को फोन करती है कि वो उनके बच्चों को ढूंढे, पर वो बोलता है कि उनके कोई बच्चे नहीं है। अब ये सुनकर ब्राउन गन को खुद की तरफ करती है और जैसे वो ट्रिगर दबाने वाली होती है तो उसे अपने बेटों की रोने की आवाज आती है। अब ये सुनकर वो दरवाजे के पास जाती है और अपने बेटे को थेरेपिस्ट के साथ देखती है। तभी थेरेपिस्ट उसको उठाता है और बताता है कि वो सब कुछ दिमाग में सोच रही है और उसके पास इसका कोई इलाज नहीं है और वो खुद को मारने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। ये सुनकर वो थेरेपिस्ट को गोली मार देती है और अपने बेटों को वहाँ से लेके जाती है। मूवी के खत्म होते ही वो अपने पर्स से पिस्टल निकालकर वही करती है जो थेरेपिस्ट ने बोला है। 5वें सेगमेंट में इस नाइटमेयर सिनेमा के एक लड़का है जिसका नाम प्रोडिजी है। प्रोडिजी एक पियानिस्ट है और उसका शो म्यूजिक बजाने से शुरू होता है। उसके माँ बाप उसे दर्शकों में बैठकर देख रहे हैं और अब शो खत्म होने के बाद वो तीनों घर जा रहे हैं और उन्हें नहीं पता कि उनकी गाड़ी में खूनी है। प्रोडिजी अपने पेरेंट्स को मरते हुए देखता है और प्रोडिजी गाड़ी से भागने की कोशिश करता है, पर वो खूनी उसको मार देता है और अब वो एक हॉस्पिटल में उठता है और देखता है कि उसके इर्द गिर्द मरीज भाग रहे हैं। वो अपनी माँ को देखता है जो मर चुकी है और ये सब एक सपना है जो वो 7 मिनट की कार्डियक अरेस्ट के समय देखता है। अब उसे ये पता है कि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं, पर वो फिर से अपने पेरेंट्स को देखता है, पर अब वो ये बात अपने तक ही रखता है। उस रात खूनी प्रोडिजी के कमरे में आता है और जैसे वो उसे मारने वाला होता है तो तभी नर्स से आती है और सोचती है कि वो शायद उसका रिश्तेदार होगा और उसे कराने को बोलती है। अब आधी रात में प्रोडिजी उठता है और एक लड़की से मिलता है जिसका नाम ब्रेडेड है और वो बताती है कि वो दोनों भूत देख सकते हैं क्योंकि वो दोनों मौत के बहुत करीब हैं। अगली सुबह प्रोडिजी सपने में देखता है कि उसकी माँ उसको मारना चाहती है, पर तभी ब्रेडेड वहाँ जाती है और उसको उठा देती है और जब वो अपने वार्ड में आती है तो प्रोडिजी की माँ उसको मारने के लिए वहाँ आती है। अब शाम को खूनी फिर से प्रोडिजी को मारने आता है, पर वो किसी चीज से टकराकर गिर जाता है और प्रोडिजी अपने कमरे से भागता है और देखता है कि नर्स को भी मार दिया गया है। अब वो लाश रखने वाले कमरे में जाता है और वो वहाँ ब्रेडेड की डेड बॉडी के साथ सो जाता है और जैसे ही वो खूनी वहाँ से जाता है तभी वो मरे हुए लोगों के रहने वाले कमरे से बाहर आता है, पर खूनी उसको देख लेता है और उसको मारने लगता है। पर तभी प्रोडिजी को उसकी माँ और ब्रेडेड के विजन आते हैं और वो लकड़ी की रॉड से खूनी को मारता है। अब स्क्रीनिंग के बाद प्रोडिजी को कुछ समझ नहीं आता, तभी प्रोजेक्शनिस्ट उधर आता है और उसको मूवी का मतलब समझाता है और बताता है कि ऐसी मूवी से कितने लोगों की जान गई है और प्रोडिजी वहाँ से भागता है, पर जो होना है वो तो